हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 6 कविता हमसे सब कहते इसको पढ़ेंगे। नहीं सूरज से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। इसमें बच्चा क्या कह रहा है कि सूर्य से कोई नहीं कहता है कि तुम क्यों धूप फैलाए हो, यानी सूर्य जो कि रोशनी होती है ना, सूर्य की रोशनी जो धूप जब खूब ज़्यादा धूप हो जाती है तो कोई सूर्य से कहता है कि धूप मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। क्या कोई चांद से कहता है कि तुम अपनी चांदनी को उठा के यहाँ से ले जाओ? कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। क्या कोई हवा से कहता है कि तुम क्यों अंदर आई हो, तुमको अंदर नहीं आना है? बादल से कहता कब के कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। क्या कोई बादल से कहता है कि तुम यहाँ पानी क्यों बरसा रहे हो? बादल से कोई नहीं ना कहता कि क्यों तुम पानी बरसा रहे हो। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ। फिर भैया मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, तुम भाग जाओ। ये बच्चा कह रहा है कि मुझसे ही सब लोग क्यों कहते हैं, मुझ पर सबका क्यों जोर चलता है। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा क्या कहती है कि घर भर में अपने खिलौने मत फैलाओ, क्यों फैला रहे हो। पापा कहते बाहर खेलो। पापा क्या कहते हैं कि तुम बाहर जाके खेलो, खबरदार जो अंदर आए, अगर तुम अंदर आए तो समझ लेना हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। सबको हम मुझी पर बस चलता है, जिसका मन करता है वह डांट लगा देता है। तो इस कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक है निरंकार देव सेवक। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जैसे इसका नाम है हमसे सब कहते, इसमें बच्चा कह रहा है कि सभी बड़ों का किसी तरह का दूसरे किसी पर कोई जोर नहीं चलता। यानी कि सूर्य से रोशनी फैला रहा है तो सूर्य धूप फैला रहा है तो कोई क्यों नहीं कहता है, क्यों नहीं उसको मना करता है कि हमको बहुत धूप लग रही है, क्यों सूर्य धूप फैला दिया है। क्यों चांद से कोई नहीं कहता है कि क्यों चांदनी तुम यहाँ फैला रहे हो, कोई नहीं ना कहता है। फिर बच्चे पर सबका बस चलता है, बच्चों पर सब लोग गुस्सा होते हैं, तो वही बच्चे के मन में है कि हमको ही सब लोग क्यों डांटते हैं। और किसी पर तो किसी का बस चलता ही नहीं है किसी भी काम के लिए, लेकिन मुझ पर क्यों बस चलता है। अब सभी बड़े भाई हो गए या बहन हो गए, मम्मी पापा दादा दादी, तो सब लोग तो बच्चे को ही ना हर बात के लिए डांटते हैं। और किसी काम के लिए तो कोई नहीं बोलता, लेकिन छोटे बच्चों को जब भी कोई कुछ करते हुए देखता है तो उसको ज़रूर डांटता है हमेशा कि ये मत करो वो मत करो। देखो जैसे आगे देखते, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। जब हवा आती है या कभी खूब तेज हवा आती है, आंधी का रूप ले लेती है, तो क्या कोई कहता है कि तुम क्यों अंदर आई हो। ये बच्चा कह रहा है कि क्यों नहीं हवा से कोई कहता कि खबरदार जो अंदर आई, तुम क्यों अंदर आई। बादल से कहता जब कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाए। क्या कोई बादल से कहता है कि क्यों पानी बरसाए, क्योंकि जब बहुत पानी बरसता है तो भी तो खूब परेशानी होती है, चारों तरफ पानी भर जाता है, सब लोग परेशान होते हैं। तो कोई बादल से कहता है कि क्यों पानी बरसा रहे हो, क्यों हम पानी बरसने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो बादल से तो कोई नहीं कहता। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ। फिर बच्चा कह रहा है कि भैया मुझसे क्यों कहते हैं कि
तुम यहाँ पर मत आओ, भाग जाओ। आपके अक्सर सब बच्चों के घर में भैया या दीदी होती है, तो जैसे बच्चे आते हैं खेलने ही लगते हैं या कुछ करते हैं तो भैया दीदी डांटते हैं ना कि भागो यहाँ से, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चलो भागो यहाँ से। तो वही बच्चा कह रहा है कि फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ, भाग जाओ, यहाँ मत आओ, तुम भागो यहाँ से। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। जब आप लोग खेलते हैं और चारों तरफ अपने घर में खिलौने फैला देते हैं, जिधर मन कभी इधर गाड़ी चलाते हैं, कभी कुछ बैट बॉल से ही खेलने लगते हैं, कभी बॉल इधर लग जाती है उधर लग जाती है, तो आपकी मम्मी कहती है ना, या अम्मा को बोल रहे अम्मा कहती, वही कभी कभी मम्मी कहती है ना कि खेल खिलौने मत फैला, क्योंकि मम्मी को उठा के खेल खिलौने रखना पड़ता है, या मम्मी को अच्छा नहीं लगता है कि चारों तरफ घर में खेल खिलौने भरे पड़े हैं और बच्चा घर में ही खेल रहा है, तो मम्मी गुस्सा करती है ना कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, क्यों चारों तरफ घर में खेल खिलौने फैला रखे हो। तो वही बच्चा बोल रहा है कि हमको तो हर बात के लिए, खेलने के लिए, हर काम करने के लिए किसको लोग बाहर भगाते हैं, कभी डांटते हैं कि खेल खिलौने यहाँ नहीं फैलाने हैं तो बच्चा इसलिए दुखी है। पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते हैं ना सबके कि जाओ बाहर खेल के आओ, अंदर मत खेलो, क्योंकि अंदर बच्चे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ शैतानी करते हैं, ऐसा हो ही जाता है, कभी कुछ गिर जाएगा खेलने के चक्कर में। मान लो बॉल ही बच्चे खेलते हैं तो बॉल कभी किसी चीज़ पर गिर जाता है, कभी दीवार पर ही लग जाती, कभी सोफे पर लग जाती है, तो सब लोग गुस्साने लगते हैं कि अब तुम बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो। तो वही पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा कह रहे हैं कि तुमको बाहर ही खेलना है, तुमको अंदर आना नहीं है, क्योंकि अंदर आओगे तो सबको परेशान करोगे, मतलब पापा का ऐसा सोचना कि अंदर आओगे तो शैतानी करोगे तो इससे पापा परेशान होंगे। तो पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, अंदर नहीं आना है, हम पर ही सबका बस चलता है। मतलब बच्चा कह रहा है कि मुझ पर ही सबका, भैया का, दीदी का, मम्मी का, पापा का, सबका मुझ पर ही बस चलता है, जो चाहे वह डांट बताए, जिसको मन करता है वो मुझको डांटता रहता है और हमेशा हर बात के लिए मतलब बोलता रहता है। तो क्या हो गई, ये एक बच्चे का मतलब बच्चे का मन का भाव है, बच्चा अपने मन के भाव को बता रहा है। उसकी नज़र में लग रहा है कि ये सूरज इतना धूप फैला देता है तो सूरज को कोई नहीं डांटता, चांदनी अपनी रोशनी फैलाती है तो चांदनी को कोई नहीं डांटता कि हाँ क्यों रोशनी फैला रही हो, सूरज को कोई नहीं कहता क्यों धूप फैला रहे हो, कोई पानी बरसता है तो पानी बरसने से इतनी परेशानी होती है, पूरा गली मोहल्ले में पानी लग जाता है, हम बाहर निकल भी नहीं जा पाते, खेलने नहीं भी जा पाते, तो कोई पानी से कोई क्यों नहीं कहता है कि तुम मत बरसाओ, अभी मत बरसो। भैया अंदर खेलते हैं तो मम्मी गुस्साती है कि क्यों तुम घर में क्यों फैला रहे हो खेल खिलौने, तो मम्मी का भी मुझ पर बस चलता है। भैया भी कहते हैं कि अंदर नहीं आना है, भागो यहाँ से, क्योंकि भैया लोग, कभी भैया या दीदी पढ़ाई करते रहते हैं और आप लोग जाएंगे तो लगता है भैया दीदी को कि ये मुझे डिस्टर्ब करने या मुझे परेशान करने आ गया, तो भैया भी डांटते हैं कि यहाँ नहीं आना है, भागो यहाँ से, बाहर जाओ। पापा भी डांटते रहते हैं क्योंकि बोलते हैं, वो पापा समझते हैं कि मैं घर में खेलूँगा तो पापा भी परेशान होंगे, सब लोग परेशान होंगे, तो पापा गुस्सा के कहते हैं कि भागो, अंदर नहीं आना है तुमको। तो क्यों सबका मुझ पर ही बस चलता है, तो ये बच्चे का एक सोच है, बच्चे का मन का भाव है। तो अब आप लोग इस कविता को याद करिएगा और इसको कॉपी में भी लिखिएगा।